एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का एक बटा 2x प्लस 1/3y बराबर 2। यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। यह है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहले इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, तब जाके इसका हल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 u प्लस 1/3 v बराबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, 3 और 6 को हटाने के लिए हम 3 और 2 का जो लघुत्तम होता है वो 6 होता है, तो हम 6 से गुणा करेंगे सब में, इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। इसमें जब करेंगे तो 2 दिया 6, ये हो जाएगा 3u, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2v बराबर 12। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, और दूसरा जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक, यही सवाल है। यहाँ पे देखो हम 1/x को u मान लिए हैं, तो यहाँ पे 1/x तो u हो गया। यहाँ पे क्या है, 1/3u प्लस 1/2 v बराबर 13/6। अब जो है 3 और 2 को हटाने के लिए हम सब में 6 से गुणा करेंगे। दूसरा समीकरण मिल गया है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं है। इससे पहले हम लोग सीखे हैं, कितनी विधि से बनाना सीखे हैं, 3 विधि से सीखे हैं, 4 विधि से नहीं सीखे हैं। ग्राफीय विधि से नहीं बताया क्या, 2 विधि होता है, ग्राफीय और बीजगणितीय। बीजगणितीय में 3 विधि होता है। यहाँ पे बेंडिंग नहीं है, हमको किस विधि से बनाना है, लेकिन तीनों विधि में सबसे आसान और सबसे सहज विधि जो है वो होता है विलोपन विधि। क्या होता है, विलोपन विधि से बनाएंगे, या आप जिसको जो मर्जी प्रतिस्थापना से बनाना है उससे बना सकते हो, जिसको वज्र गुणन विधि से बनाना है उससे बना सकते हो। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, देखो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, यहाँ पे 3u है और यहाँ पे 2u है, बराबर नहीं हुआ। यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है, ये भी बराबर नहीं हुआ। दोनों में से कुछ तो बराबर होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम, और ये दोनों प्लस में है, दोनों अगर प्लस में तो हम घटाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बराबर करेंगे। किसको बराबर कर दे, v को बराबर कर दे,
दोनों के b को बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब समीकरण एक, यहाँ पे दोनों जगह हमको 6 चाहिए, तो यहाँ से 6 तक ले जाने में इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? समीकरण एक में कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से 6 जाने में 2 तिया, हाँ, तो 3 से गुना और समीकरण 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना कर घटाने पर ठीक है। समीकरण एक को हम पहले 3 से गुना कर लेते हैं, तो 3 तिया 9u प्लस 6b प्लस 12 तिया 36। अगला है 2 से गुना करेंगे 4u प्लस 6b बराबर 13 दूना 26, यहाँ 10 हो गया, ये तो कट गया, या 9 में से u 4 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5u। 5u बराबर क्या हो गया? इसीलिए u बराबर 10/5। अब u बराबर 10, u बराबर 2 निकला है, कितना निकला है? 2 निकला है। u बराबर 2 को समीकरण हम इसमें रखते हैं, एक में ही रख देते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। 3u प्लस 2b बराबर 12, 3 गुना 2 प्लस 2b बराबर 12, 2b बराबर 12 माइनस 6, b बराबर 6/2 काट हो गया 3। ठीक है, u और v का मान निकल गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। u और v का जो मान निकला है वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या निकलेगा? x और y। क्या निकलेगा? तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे? u बराबर 1/x, या u का मान कितना निकला है? u का मान कितना निकला है? 2 बराबर 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/2। ठीक, और v का मान कितना? v बराबर क्या है? 1/y बराबर 3 बराबर 1/y, या 3y बराबर 1, इसीलिए y बराबर 1/2। तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3 होगा। सवाल एक्सरसाइज 3.6 के पहले नंबर का दूसरा सवाल है, राइट। यहाँ पे क्या करना है? देखो 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v, ऐसा मान लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा? तो 2u प्लस 3v बराबर 2, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण बताओ। दूसरा समीकरण है 4/√x प्लस नहीं है, माइनस है, -9/√y बराबर -1, ऐसा कुछ है।
समीकरण 2 हो गया, दोनों को अब समीकरण 1 और 2 मिल गया है, अब तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, समीकरण 1 और 2 मिल गया है। चलो इसको बनाओ तुम लोग। देखो यहाँ पे करना क्या है, अगर हम विलोपन विधि से बनाते हैं तो हम दोनों को देखेंगे, समीकरण 1 में प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक। इसके बाद देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, बराबर नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो u को बराबर कर सकते हैं या फिर हम v को बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, v को बराबर करेंगे। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो में जोड़ने पर दो में 3 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 में 6u प्लस 9v बराबर 6, 4u माइनस 9v बराबर माइनस 1। इसका जो चिन्ह है वही जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। जोड़ में जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 5 ही होगा, 6 में से 1 को घटाएंगे 5 होगा, सॉरी। और ये तो प्लस में है, माइनस में है, ये कट गया। 6 में से फिर 4 को घटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा। इसीलिए u बराबर 5/2 हो गया। u बराबर क्या हो गया, 5/2। अब दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, u बराबर 5/2 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हो गया 2u प्लस 3v बराबर 2, 2 गुना 5/2 प्लस 3v बराबर 2, 2 और 2 कट गया, 5 प्लस 3v बराबर 2, v बराबर 2 माइनस 5 बटा 3 बराबर माइनस 3/3, काट के हो गया माइनस 1। v का मान निकला है माइनस 1 और u का मान कितना निकला है, 5/2। तो लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमको क्या निकालना है। अब हम माने थे u बराबर माने थे 1/√x, ठीक है। तो u हमको निकला है 5/2 बराबर 1/√x। अब क्या करना है, लिया 5√x बराबर 2, इसलिए √x बराबर 2/5, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर 2 दूना 4, 5 25, 4/25 हो गया, ठीक। और जो दूसरा निकला है v बराबर 1, v बराबर क्या निकला है, 1 निकला है। तो 1 बराबर 1/x y बराबर 1, y बराबर 1 का स्क्वायर 1, मतलब x बराबर 4/25 और y बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा
हिसाब गलत हुआ है, आप चेक करना है कहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v माने हैं, तो इस हिसाब से 2u + 3v बराबर 2 है, ये सही है। अगला है 4/√x माइनस 9/√y। ठीक है, इस हिसाब से 4u - 9v बराबर -1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों हो गया। अब क्या है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने के बाद हम समीकरण 2 में जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे 3 से गुणा किए, 3 से गुणा करने पे हमको 6u हुआ प्लस 9v हुआ प्लस 2 दिया 6 हुआ, तो ये हमारा सही है। उसके बाद हम समीकरण 2 को नीचे उतार के जोड़ दिए, 6 में -1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, ये भी सही है। 9 और 9 कट गया, ये भी सही है। 6 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। क्या होगा 10। तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा 5/10, 5/10 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। अब 1/u बराबर 1/2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, u के जगह पे 1/2 लिखेंगे, 2 और 2 कट गया। अब यहाँ पे 1 + 3v बराबर 2 हो गया, v बराबर हो गया 2 में से यहाँ 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही है। दो माइनस 1 के बाद यहाँ बचता है 1 और 1/3 हो जाएगा v। ठीक, अब यहाँ पे u बराबर जो हमको मान निकला था 1/2 निकला था, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे ये x बराबर 2 हो जाता है, फिर x बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4। चलो ये इसका मान निकल गया। अब v का देखते हैं, v बराबर हमको कितना निकला है 1/3। क्या निकला है 1/3, इसीलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। y का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 4, और x बराबर 4 और y बराबर 9। चेक करो, सवाल नहीं लिखा दे। चलो हम ये लिख लेते हैं। इससे पहले कुछ सीखने को मिला, एक छोटा सा जोड़ घटाव में अगर गलती हो गया तो पूरा सवाल ही गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा लेट से बताओ लेकिन सही से। तीसरे नंबर में दिया हुआ है 4/x और 3y बराबर 14। ठीक है, और 3x - 4y बराबर 40। ये सवाल दिया है। सवाल को एक बार चेक कर लो, सही है गलत तो नहीं है, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, पूरा काटना पड़ेगा, इसीलिए अभी सवाल को देख लिया जाए। सही है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u और y बराबर v। यहाँ पे v नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा, ऐसे कि y देख रहे हो सिर्फ में है तो y को y ही रहने दो। ठीक है, 1/x बराबर u खाली मान लो। ठीक, तो 4u 1/x ये हो गया 4u + 3y बराबर 14। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा जो है तुम लोग क्या करोगे, इसको 3u - 4y बराबर 22। एक चीज देख रहे तुम लोग, u के साथ y का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। 3u + 4y ठीक नहीं लग रहा है, u के साथ v आना चाहिए। तो v आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, और y बराबर v माना। ठीक, ये कर लेते हैं, तो जहां जहां भी y है वहां वहां पे हम v कर देंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन सही है,
अब यहाँ पे देखो क्या करना है, तो यहाँ पे 4 u है, यहाँ 3 u है, वहां पे 3 भी है, यहाँ 4 भी है। ठीक है, अगर निरूपण विधि से बनाएंगे तो हमको ना u बराबर मिल रहा है और ना ही v बराबर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बताओ, छोड़ देंगे बनाना, छोड़ देंगे ना, दूसरे सवाल को बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। ऐसा विचार है क्या? ऐसा नहीं है। देखो करना क्या है, हमको यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, हम इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो हम v को बराबर करेंगे। यहाँ अगर 3 है और यहाँ 4 है तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो हम दोनों को 12 करेंगे। इसको 12 करने के लिए हमको 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको 12 करने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 4 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में 4 चुका, 16u प्लस 4 दिया, 12b बराबर 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56 होता है। कितना होता है? 56। अब यहाँ पे समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तो समीकरण 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो ये अब चाहिए छुट्टी हो गया, उसी को बनाने के लिए इधर जो है जब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9u प्लस 4 दिया 12b, और इसको जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69। कितना हो जाएगा? 69। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। गुना कर जोड़ने पर, तो यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ के कितना हुआ बताइए? शायद सही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा और ये कट जाएगा और 16 और 9 को जोड़ के 25 ही होगा। इसीलिए u बराबर हो जाएगा 125/25। बराबर 5 को 5 हुआ है, u बराबर 5 हुआ है। कितना हुआ है? 5। u बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है वो है 4u प्लस 3v बराबर 14। तो 4u की जगह पे 5 प्लस 3v बराबर 14, 3v बराबर 14, ये 4 5 20 माइनस 20, v बराबर -6/3, काट के हो गया -2। v का मान कितना हो गया? v का मान हो गया -2 और u का मान हो गया 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है? x का मान निकालना। अब u बराबर 1/x, u का मान निकला है 5 बराबर 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/5 ये निकल गया। और दूसरा जो है वो है v बराबर y, तो -2 बराबर y, अतः x बराबर 1/5 और y बराबर -2, यही आंसर होगा। चलिए